बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो में ऐकिक नियम यानी यूनिटरी मेथड इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऐकिक नियम है क्या। तो ऐकिक नियम वह विधि है जिसमें हम पहले एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करते हैं और फिर अलग अलग मात्रा का मूल्य। तो चलिए आगे हम उन विभिन्न परिस्थितियों पर चर्चा करते हैं जब हम एक वस्तु का पहले मूल्य ज्ञात करेंगे और फिर विभिन्न मात्राओं का मूल्य ज्ञात करते हैं। यदि हमें एक वस्तु का मूल्य ज्ञात हो जाए और एक से अधिक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे कि एक वस्तु का मूल्य और गुना वस्तुओं की संख्या। इसमें क्या होगा कि कम वस्तु हो तो मूल्य कम होगा और अगर अधिक वस्तु हो तो मूल्य भी अधिक होगा। दूसरी परिस्थिति है कि यदि एक व्यक्ति के काम करने की स्थिति हमें ज्ञात हो जाए और अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया काम ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे कि पहले एक व्यक्ति द्वारा किया गया काम जितना है उसे ज्ञात करेंगे और कुल जितने व्यक्ति हैं उससे गुना करेंगे। अर्थात एक व्यक्ति द्वारा किया गया काम गुना कुल व्यक्ति, यानी व्यक्ति अगर कम हो तो काम कम होगा, अधिक व्यक्ति हैं तो उस स्थिति में काम भी अधिक होगा। अब हम तीसरी परिस्थिति में ये देखते हैं कि यदि अधिक वस्तुओं का मूल्य हमें ज्ञात हो और एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना हो तो कुल वस्तुओं के मूल्य को हम वस्तुओं की कुल संख्या से भाग करते हैं। अर्थात एक वस्तु का मूल्य बराबर कुल वस्तुओं का मूल्य बटा वस्तुओं की कुल संख्या। चौथी परिस्थिति में हम ये देखते हैं कि काम और समय, इस परिप्रेक्ष्य में यदि आदमी की संख्या घटती है तो समय बढ़ता है और आदमी की संख्या बढ़ती है तो समय घटता है। अंत में हम खाद्य सामग्री और व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि यदि व्यक्तियों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है खाद्य सामग्रियों की उपलब्धता उसी अनुपात में घटती जाती है और व्यक्तियों की संख्या घटती है तो खाद्य सामग्रियों की उपलब्धता प्रतिदिन बढ़ती जाती है। पहले जो परिस्थिति, जितनी भी परिस्थिति पे हमने चर्चा किए हैं उस पे एक एक प्रश्न जो है हम उसे सॉल्व करके देखते हैं। जैसे एक पहला प्रश्न ये है कि अगर 1 लीटर दूध का मूल्य 35 रुपये है तो 5 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा। अब देखिए कैसे इसको बनाएंगे। चूंकि ऐसे ये चिन्ह जो है इस तरह से देंगे। चूंकि 1 लीटर दूध का मूल्य ₹35 यानी 35 रुपये है तो 5 लीटर का कीमत क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो 5 लीटर दूध का मूल्य क्या हो गया, ₹35 गुना 5। जब आप इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, ₹175 यानी 175 रुपये। तो 5 लीटर दूध का मूल्य क्या हो गया, 175 रुपये कीमत हो गया इसका। दूसरा प्रश्न है कि यदि राहुल ने 2 दर्जन केले 80 रुपये में खरीदे तो 30 केले को खरीदने में उसे कितना रुपया देना पड़ेगा। अब हम जैसा कि जानते हैं कि 2 दर्जन केले हैं तो एक केले का अगर हमें कीमत पता चल जाए, मूल्य पता चल जाए तो हम 30 केले का मूल्य आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो 1 दर्जन बराबर आप जानते हैं कि 12 होता है तो 2 दर्जन कितना हो जाएगा, यानी 2 गुना 12 24। अब चूंकि 24 केले का मूल्य जो है वो कितना है, 80 रुपये है तो एक केले का मूल्य क्या होगा, कम होगा। तो 80/24। अब है 30 केले का मूल्य ज्ञात करना है तो 30 केले अधिक होगा तो ये कितना हो गया, 80/24 गुना 30। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जैसे मैंने इसे 6 से डिवाइड किया था, 6 4 जा 24 और 30 है यहाँ पे तो 6 5 जा 30 5 और ये जो 4 है तो 4 20 20 × 4 करेंगे तो 80 हो जाएगा।
तो ये 20 टाइम्स में कैंसिल कर दिए, कोई और डिजिट से भी आप कैंसिल कर सकते हैं। अब 20 इंटू 5 कितने हो गए, ₹100, यानी कि 30 केले का मूल्य कितना हो गया, 100 रुपया। ये 30 केले का कीमत हो गया ₹100। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगर 2 आदमी मिलकर एक दिन में 5 फीट गड्ढा खोदते हैं तो 4 आदमी मिलकर एक दिन में कितना गड्ढा जो है वो खोदेगा। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे कि चूंकि 2 आदमी जो है वो 5 फीट गड्ढा जो है वो खोदता है, तो एक आदमी का जब हम निकालेंगे तो निश्चित रूप से एक आदमी कम गड्ढा खोदेगा, तो इसलिए एक आदमी का हम निकाले तो क्या हो गया, 5/2 फीट गड्ढा वो खोद पाएगा। तो हमको निकालने हैं कितने, यानी अगर 4 आदमी एक दिन में के लिए आ जाए तो फिर कितने फीट गड्ढे खोदे जा सकते हैं, तो 4 आदमी में, तो फिर यहाँ पे क्या किया, 5/2 गुना 4, तो ये 2 से 2 दूनी 4, तो 5 गुना 10 कितना हो गया, 10 फीट। यानी इसका मतलब है कि 4 आदमी जो है एक दिन में 10 फीट गड्ढा जो है वो खोद सकता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि अगर 30 आदमी किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करता है तो 18 आदमी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इसको हम पहले इस प्रकार लिखेंगे कि चूंकि 30 आदमी किसी काम को 24 दिन में करता है जो प्रश्न में है, तो हम एक आदमी का काम निकालेंगे। तो आप जानते हो कि अगर 30 आदमी को 24 दिन लगता है तो एक आदमी को तो ज़्यादा दिन लगेगा, तो क्या हो गया, एक आदमी को 24 गुना 30 दिन लग गया, तो ये हो गया एक आदमी का काम। अब क्या है कि एक आदमी को अगर इतना दिन लग रहा है तो 18 आदमी को कितना दिन लगेगा, निश्चित रूप से एक आदमी के रिस्पेक्ट में 18 आदमी को तो कम समय लगेगा, तो 18 आदमी को का हम निकालेंगे, तो इसलिए 24 गुना 30/18, यानी 18 से इसको भाग किए। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जैसे इसको मैंने सॉल्व किया, 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24 एंड 3 10 जा 30, 10 इंटू 4 कितना हो गया, 40 दिन, यानी 18 आदमी उसी काम को 40 दिन में जो है वो समाप्त करेगा। हम एक इस लास्ट प्रश्न को देखते हैं कि विद्यालय में 150 बच्चे हैं जिनके लिए 22 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। किसी कारणवश अगर उस विद्यालय में 70 बच्चे और आ गए तो वह खाद्य सामग्री जो है कितने दिन तक चल सकती है। अब पहले सबसे पहले विद्यालय में कितने बच्चे हैं, 150, क्योंकि 150 बच्चों के लिए ही 22 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है, लेकिन 70 बच्चे और आ जाते हैं तो कुल कितने बच्चे हो गए, 150 + 70 यानी 220 बच्चे। विद्यालय में अब कितने हो गए, 220 बच्चे। लेकिन जो खाद्य सामग्री है वो 150 बच्चों के लिए, तो हम ऐसे लिखेंगे कि चूंकि 150 बच्चों के लिए 22 दिन की खाद्य सामग्री है, अगर हम एक बच्चों के लिए खाद्य सामग्री निकालें तो निश्चित रूप से वो ज़्यादा दिन चलेगा। तो क्या करेंगे, 22 गुना 150 दिन चलेगा, अधिक दिन चला वो एक बच्चा को। लेकिन अब विद्यालय में कुल कितने बच्चे हो गए, 220, तो 220 बच्चे के लिए जब हम ज्ञात करेंगे तो 22 गुना 150 कम दिन चलेंगे, तो इसलिए 220 से यहाँ पे भाग हो गया, 22 गुना 150/220। अब ये 1 0 कैंसिल हो गया, ये 22 ये कैंसिल हो गया, यानी 15 दिन। इसका मतलब क्या हो गया कि विद्यालय में अगर 220 बच्चे हैं तो जो भोजन 150 बच्चों के लिए 22 दिन के लिए था, तो 220 बच्चे होने के बाद वो भोजन कितना दिन अब चलेगा विद्यालय में, 15 दिन चलेगा। तो इस प्रकार से आप जो है ये एक एक उदाहरण मैंने यहाँ पे आपको बताया है। इस आधार पे हमेशा ये कोशिश करनी है आपको कि अगर प्रति यानी एक का अगर आप कोई भी मात्रा निकाल ज्ञात कर लेते हैं तो कितना भी अधिक क्यों नहीं ज्ञात करना पड़े, आप आसानी से इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। और अब आप क्या करेंगे कि पेज नंबर 113 में जो है प्रश्नावली 7.1 है, उसमें के अभ्यास में सारे प्रश्न दिए हुए हैं, इस पे आधारित आप उसे बनाएं और अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में आप साझा करें। धन्यवाद।